नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है ये शो जहां पर हम आपको कल के यानी आने वाले कल के बाजार के लिए तैयारी करवाते हैं। आपको देते हैं कि कैसे आप एक सुरक्षित और फायदे वाला ट्रेड कर सके, कुछ ऐसी बातें और एक अंदाजा कल क्या हो सकता है आज के बाजार के आधार पर या जो मौजूदा ट्रेंड है उसके आधार पर। साथ ही लेते हैं आपके ट्रेडिंग से जुड़े सवाल, और ये सवाल आप हमें पूछते हैं एक खास नंबर पर। नोट कीजिए फिर से 7045220000। तमाम वो दर्शक जो पहली बार शो में जुड़े हैं या जिनके पास ये नंबर नहीं है, प्लीज नोट करके सेव कीजिए अपने फोन के अंदर। यहाँ पे आप अपनी क्वेरी, अपने स्टॉक्स हमें भेज सकते हैं 7045220000 और हम आपके सवालों के जवाब देंगे। इसके अलावा फेसबुक और एक्स पर शो लाइव रहता है। कमेंट बॉक्स में जाकर अगर वहां भी सवाल पूछना चाहते हैं ले सकते हैं, हम तक पहुंचेंगे और हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब देंगे। तो ये तो बात हुई आप कैसे सवाल पूछेंगे। अब आज के शो की शुरुआत करते हैं। आज आपके सवालों के जवाब देंगे मिस्टर आशीष बाहेती, ashishbaheti.com के फाउंडर। बहुत बहुत स्वागत है आशीष आपका शो में। गुड इवनिंग विपिन जी, थैंक यू। गुड इवनिंग। तो आशीष जी के साथ कल की स्ट्रेटेजी बनाएंगे और साथ में आपके सवाल के जवाब आशीष जी देंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र आज के बाजार पर डालते हैं। तो देखिए आज के बाजार में एक दायरे में कारोबार होता हुआ हमने देखा। सेंसेक्स निफ्टी दोनों रेड में बंद हुए हैं। सेंसेक्स ऑलमोस्ट 240 पॉइंट गिरा और 81,312 पर बंद हुआ है। और निफ्टी आपके सामने 24,752 पर, लेकिन एक बार सेंसेक्स का प्लेट हम दोबारा लेकर आएंगे आपके सामने 81,312 पे ये क्लोजिंग दी है सेंसेक्स ने, और निफ्टी ने यहाँ पर 74 पॉइंट की गिरावट के साथ 24,752 पर क्लोजिंग दी। वहीं मिड और स्मॉल कैप की भी आज फ्लैट क्लोजिंग देखी हमने। आज के बाजार में डिफेंस, पीएसयू बैंक ये थोड़ी हल्की बढ़त पर बंद हुए हैं। तो एक थोड़ा सा सेट टाइप का ही बाजार आज रहा है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि कल का बाजार कैसा रहेगा। उससे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट नंबर हम देखते हैं शाम की तरफ, वो है कि आज एफआईआईज और डीआईआईज ने किस तरह का प्रदर्शन किया, किस तरह का सेंटिमेंट उनका रहा। तो दोनों ही खरीदारी करते हुए नजर आए हैं। करीब 4,500 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी एफआईआईज ने की है और डीआईआईज ने वहाँ पर करीब 8,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी की। लेकिन बावजूद इसके आप देखिए कि बाजार जो है वो लाल निशान में ही बंद हुआ है। तो ये तो हो गया आज के बाजार का हाल और बड़े निवेशकों की खरीदारी। लेकिन कल बाजार किस तरीके से बिहेव करेगा, कहां से अपने अहम ट्रिगर्स लेगा, वो इंपॉर्टेंट है। आशीष, कल के लिए कैसा देख रहे हैं मार्केट को? जी गुड इवनिंग विपिन जी। देखिए कल एक्सपायरी रहेगा तो ये पूरा वीक में ही काफ़ी वोलेटिलिटी रहा है और अभी भी वेक्स 18 के ऊपर ही आज भी क्लोज रहा है और हमें लग रहा है कल शायद मंथली एक्सपायरी और स्टॉक्स की एक्सपायरी के कारण वोलेटिलिटी और बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। आज भी अगर हम देखें तो रिलायंस का एक नेगेटिव कंट्रीब्यूशन रहा और थोड़ा सा निफ्टी को ड्रैग करता हुआ देखने को मिला है। लेकिन निफ्टी अभी भी 20 डेमा को अच्छे से होल्ड किया है तो एक पुल बैक एंटिसिपेट कर रहे हैं हम। अभी भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी ही अपनानी है निफ्टी में। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 24,650 के करीब का एक एसएल मेंटेन करेगा। कोई भी डिप आए तो उसमें खरीदारी की जा सकती है। जो ऊपर के टारगेट्स है वो 25,000 और 25,200 तक के निफ्टी में देखने मिल सकते हैं नेक्स्ट वीक तक। सिमिलरली अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो यहाँ पे भी एक टाइट रेंज कंसोलिडेशन चल रहा है। पिछले 5-6 दिनों के जो हाइज है वो एक रेंज में ही रहे हैं और एक रेंज बाउंड ही ट्रेडिंग देखने मिली है। भले वोलेटिलिटी ऑन द हायर साइड है, बट हमें लग रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया जा सकता है इस वोलेटिलिटी को खरीदारी के लिए। 55,000 का स्टॉप लॉस लगाकर बैंक निफ्टी में खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लगता है बैंक निफ्टी में जल्दी 56,500 ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट प्लस की रैली यहाँ से हम एंटिसिपेट कर रहे हैं बैंक निफ्टी में भी। चलिए, तो एक टाइट रोप वॉक है इस समय मार्केट के अंदर। कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें भी आपके लिए रास्ता सुझा रहे हैं आशीष। तो जहां तक निफ्टी बैंक की बात है तो आपको कह रहे हैं 55,000 के स्टॉप लॉस के साथ आप टारगेट्स लेके चल सकते हैं। 1,000 पॉइंट ऊपर के 56,500 के आसपास के यहां पर आप टारगेट्स लेके चल सकते हैं। और साथ में निफ्टी की जहां तक बात है तो उसमें भी एक पुल बैक की उम्मीद तो की जा रही है। 24,650 के स्टॉप लॉस के साथ आप निफ्टी में बाय ऑन डिप्स की सलाह है यहाँ पे। तो 25,000 25,200 तक के टारगेट्स अब नेक्स्ट वीक 2-3 सेशन और रहते हैं, वहां तक आप लेकर चल सकते हैं। तो ये तो बात हो गई ब्रॉडर मार्केट्स की। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक स्टॉक जहां पर आप नजर रखेंगे कल आशीष? जी देखिए, दो स्टॉक्स हमें अच्छे लग रहे हैं। पहला है आईसीआईसीआई प्रू का, जहाँ आईसीआईसीआई प्रू जिस हिसाब से आज इंश्योरेंस स्टॉक्स में मोमेंटम बना काफ़ी इंप्रेसिव रहा है और मुझे लग रहा है आईसीआईसीआई प्रू में कैचअप रैली अब देखने मिल सकती है। 650 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह है। 680 तक के टारगेट्स के लिए
दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो बिरला सॉफ्ट का है। यहाँ पे भी मुझे लग रहा है शॉर्ट कवरिंग अब देखने मिल सकती है। तो 415 का स्टॉप लॉस लगाना और 435 तक के टारगेट के लिए बिरला सॉफ्ट में भी खरीदारी की जा सकती है। ठीक है जी, ये दो स्टॉक जहां पर आशीष को लगता है कि अच्छा बाय हो सकता है। बिरला सॉफ्ट पहला आपकी स्क्रीन पे 435 के टारगेट्स और 415 का स्टॉप लॉस। दूसरा आईसीआईसीआई प्रू, यहां पर भी बाइंग मोमेंटम देख रहे हैं, 680 के टारगेट्स रखें आपके लिए और 650 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएंगे। तो आईसीआईसीआई प्रू और प्रू लाइफ और बिरला सॉफ्ट, ये दो शेयर हैं जो कल के मार्केट में ध्यान देने योग्य होंगे। स्टॉप लॉस टारगेट आपके साथ शेयर कर दिए हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। कई सारे कॉलर्स हैं लाइन में, लेकिन जिसका नंबर सबसे पहले आया है वो है मिस्टर प्रवीण कुमार फ्रॉम न्यू दिल्ली। प्रवीण जी, स्वागत है आपका। बताइए क्या स्टॉक्स है। नमस्कार विपिन जी और आशीष जी। नमस्ते सर। मेरे 250 शेयर बीएससी के हैं, 2352 रुपए के हिसाब से। और सीडीएसएल के 60 शेयर हैं, 250 रुपए के हिसाब से। अच्छा सर, ठीक है। तो मैं बीएससी के, हाँ सीडीएसएल भी आपने, सॉरी बोलिए बोलिए। सीडीएसएल 245 के हिसाब से। अच्छा, मैं 45 रुपए के भाव पे, यही कह रहे हैं ना, 45 के भाव पर हैं। हाँ जी, हाँ जी। कितने हैं? 60। 60, ठीक है जी। दोनों देखते हैं कि करके पहले। हाँ, बीएससी लिमिटेड 250 हैं स्टॉक्स 350 के भाव पर, और अभी क्या चाहते हैं आप इसके ऊपर, और 2000 रुपए से ज़्यादा का प्रॉफिट है। वेल, क्या करना चाहिए सर इनको? जी देखिए, काफ़ी अच्छे भाव पे इन्होंने लिया और अच्छे से होल्ड किया है, और हमें यही सलाह यही रहेगी कि बने रहे स्टॉक में। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में बीएसई ट्रेड कर रहा है, और जिस हिसाब से एनएसई आईपीओ के बज़ बन रही है, और जैसे जैसे अपडेट मतलब तैयारी ज़्यादा तेज बन रही है, बीएसई में और मोमेंटम स्ट्रॉन्ग पकड़ता हुआ देखने मिल रहा है। यहाँ पे होल्ड करे इस पोजीशन को, सिर्फ जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके ऊपर लेकर आ जाए। 2300 के आसपास में एसएल रखे और इस स्टॉक में बने रहे। ऊपर के जो टारगेट्स है वो 2700 तक के भी इन्हें शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं बीएससी में। अगर मैं सीडीएसएल की बात करूं तो देखिए, सीडीएसएल में क्लीन ब्रेकआउट आज देखने मिला है। एक कैचअप रैली ड्यू थी। मोस्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में रैली आ चुकी थी, सीडीएसएल में वैसा अभी तक मोमेंटम बन नहीं रहा था। हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से अब इसने गैप फिल किया, जो 27 जनवरी को गैप बना था, अब उसने वो फिल करता हुआ देखने मिला है। यहाँ से एक शॉर्ट टर्म में हमें लग रहा है कि अनदर 40 to 50 रुपीज की रैली देखने मिल सकती है। तो 1600 के आसपास, 1590 से 1600 के मोमेंटम में यहाँ पे शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकता है। तो होल्ड करें इस पोजीशन को भी। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए सीडीएसएल में, उसे भी ट्रेल करके ऊपर ले, और 1440 के करीब का एक एसएल मेंटेन करें। ठीक है जी, तो बढ़िया है। दोनों ही शेयर आपके, मैंने 45 रुपये सुना था, तो उस लिहाज से तो सीडीएसएल में भी आपको बम्पर मुनाफा हो रहा है। लेकिन वहाँ पर चलिए पहले बीएससी की बात कर लूँ। 2700 रुपये के टारगेट दे रहे हैं, होल्ड करने की सलाह है। सीडीएसएल में भी होल्ड करने की सलाह है 1440 के स्टॉप लॉस के साथ। तो बढ़िया मुनाफे में बैठे हैं आप दोनों ही शेयर्स पर प्रवीण जी, चाहे बीएससी हो चाहे सीडीएसएल हो। अच्छे भाव पर खरीदने का यही फ़ायदा होता है, और बढ़िया है। फिलहाल तो होल्ड कीजिए। और आगे 2700 के टारगेट आपके लिए बीएससी लिमिटेड के हैं, मतलब आपका मुनाफा और बढ़ेगा। और सीडीएसएल में 1600 तक के टारगेट्स दे रहे हैं, तो रखिए थोड़ा स्टॉप लॉस ट्रेल करके ऊपर लेके जाइए, ताकि किसी भी स्थिति में आपको नुकसान ना हो। 2300 रुपए का स्टॉप लॉस बीएससी, सीडीएसएल में 1440 का। अगले कॉलर विपुल गुलेचा साहब पुणे से कॉल कर रहे हैं। विपुल भाई, स्वागत है आपका। क्या स्टॉक्स है सर? नमस्कार सर। मेरा एक्चुअली दो सवाल है। मेरे पास बॉश है 60 क्वांटिटी 29,000 की खरीदी मेरी। तो मेरा अगला 1 साल का व्यू है बॉश का। और मैं आशीष जी से ये जानना चाहता हूँ कि अगला 6 महीना 1 साल का उनका इंडेक्स पे क्या व्यू है। मतलब यहाँ से पॉजिटिव लग रहा है, या फिर सेकंड टॉप बनाने के बाद भी यहाँ से नेगेटिव लग रहा है। दो सवाल है मेरे। ठीक है जी, पहले आपका बॉश ले लेते हैं, फिर इंडेक्स की बात कर लेंगे। बढ़िया, आपको भी बधाई। 2600 रुपए का शुद्ध मुनाफा, एक शेयर पे 60 शेयर हैं आपके पास बॉश के। क्या आशीष जी इनको करना चाहिए बॉश में? जी देखिए, बॉश में आज गिरावट थी और स्टॉक ने रिएक्ट किया नंबर्स पे, लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी देखने मिली। स्टॉक जरूर इंट्राडे में 31,000 के आसपास में चला गया था, 31,200 में, और 20 डेमा के आसपास में, और वहीं से एक बाउंस बैक दिया है। तो मुझे लग रहा है शायद ये नंबर्स का रिएक्शन आज थमता हुआ देखने मिला, और वापस इसकी जो अपवर्ड रैली है वो रिज्यूम हो जाएगी 1 से 2 दिनों में। तो होल्ड करें इस पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 30,000 के आसपास का एक एसएल मेंटेन करे। और हमें लग रहा है शॉर्ट टर्म में इसमें 33,000 से लेके 34,000 तक का लेवल इन्हें देखने मिल सकता है।
जी देखिए, निफ्टी का अगर मैं इनका जो सेकंड क्वेश्चन था, निफ्टी में अगर 6 महीने का व्यू अगर देखना, मतलब मेरा जो व्यू है वो काफ़ी पॉजिटिव है, और हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से एवरीथिंग इज गेटिंग प्राइस्ड इन, निफ्टी में जो रैली देखने मिली है वेल प्लेस्ड है। शायद इसी 6 मंथ्स to 8 मंथ्स में वापस अपने फ्रेश ऑल टाइम हाई को सरपास करता हुआ देखने मिल सकता है। तो हमारा जो टारगेट है विद इन 1 ईयर 26,300 का है निफ्टी में, और हमें लग रहा है कि इसमें निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में एक अच्छी रैली अभी यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़िया है। तो इंडेक्स की भी बात है, बढ़िया रैली यहाँ आप उम्मीद कर सकते हैं सर। और दूसरा बॉश में जहाँ तक बात है तो ये भी आपको होल्ड करना है, अभी आपका ऑलरेडी बढ़िया फ़ायदा है, लेकिन यहाँ आपका 33 से 34 हज़ार तक का भी लेवल आ सकता है। तो 30 हज़ार के स्टॉप लॉस के साथ बॉश को भी होल्ड करने की सलाह है यहाँ पर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर है मिस्टर रवि नरवारे फ्रॉम महाराष्ट्र। रवि भाई स्वागत है आपका। महाराष्ट्र से आप बोल रहे हैं, किस शहर से? गढ़चिरौली। गढ़चिरौली। हाँ, बहुत स्वागत है सर, बहुत बढ़िया। बताइए क्या शेयर्स हैं और किस भाव पे लिए हैं? BEL at 93,200 shares. What to do with that and what is the stop loss? स्टॉप लॉस भी बताते हैं आपको। अभी 94, बढ़िया। आज सारे लोगों के बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है, देख के बड़ा अच्छा लगता है। 296 रुपीज़ का प्रॉफिट है, 200 शेयर, अच्छी क्वांटिटी है। 94 पे खरीदा, अच्छे भाव पे लिया। सर क्या ये पूछ रहे हैं करना चाहिए क्या, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करने का वक्त है, थोड़ा और होल्ड करेंगे, स्टॉप लॉस एक्सेट्रा? जी देखिए, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में BEL है, और एक बहुत अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक रहा है। कंटिन्यूसली इसमें डिविडेंड अनाउंसमेंट्स आते रहते हैं, और फ्रेश हाइज स्टॉक ने लगाया है। आज भी एक अच्छे मोमेंटम में था, तो हमें लग रहा है कि इस राइड या इस मोमेंटम को पूरा राइड करना चाहिए। सिर्फ जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके बस ऊपर ले आए, और जब तक ये ट्रेड SL के थ्रू एग्जिट नहीं करा था तब तक इस ट्रेड में बने रहे। जो SL इन्हें मेंटेन करना चाहिए अब, वो 360 का एक ट्रेलिंग SL रखे अब इसमें, और ऊपर के अब तो क्लियर ब्लू स्काई टेरिटरी में स्टॉक जा चुका है। तो मुझे लग रहा है ऊपर में शायद 440 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। बहुत बढ़िया। तो रवि साहब बढ़िया है, अभी और आपका ये शेयर आपको मुनाफा देगा। 440 तक जाने की उम्मीद है, रखिए इसको संभाल के। 360 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए ताकि आपका मुनाफा रहे बरकरार। शुभकामनाएं ले लीजिए हमसे। आगे बढ़ जाते हैं। अगले कॉलर है हमारे धीरज खवाड़िया साहब, जो कि मुंबई से कॉल कर रहे हैं। धीरज भाई स्वागत है। क्या लिया है सर आपने? मैंने कैनरा बैंक लिया है, 335 शेयर है, आज ही खरीदा है 109 रुपये पर पैसा। तो क्या करें इसको, 1 साल तक मैं रुक सकता हूँ, और आपका चैनल देख के ही मैं खरीदता हूँ और बेचता हूँ, बस आपका चैनल ही देखता हूँ सुबह से। धन्यवाद सर। पहली बात तो कि आप हमारे चैनल को इतना पसंद करते हैं और भरोसा जताते हैं। एवरीडे आपका चैनल ही मेरा लॉक रहता है सुबह उठ के। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत खुशी हुई है जान के आप जैसे दर्शक हैं हमारे पास, तो बहुत बढ़िया। और देखिए पहले दिन आपने खरीदा है, ₹1.25 से ऊपर का फायदा भी हो गया, लेकिन 1 साल रखना चाहते हैं इसको अपने पास, राइट? अब गंभीर बात ये आशीष जी कि क्या 1 साल कैनरा बैंक को रखने का फायदा होगा? ये देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में कैनरा बैंक है, और कंपेरेटिवली सारे अगर मैं PSU बैंक से कंपेयर करूं तो इसका मोमेंटम बहुत अच्छा बना हुआ है, और स्टॉक वेल प्लेस्ड है 120 शॉर्ट टर्म में और लेवल दिखाने के लिए। तो बने रहे स्टॉक में, जो स्टॉप लॉस है उसे बस ट्रेल करके ऊपर रखे। 108 के आसपास में स्टॉप लॉस रखे, और 120 शॉर्ट टर्म में इन्हें देखने मिल सकता है। चलिए, तो धीरज भाई 120 तक का अभी ये भाव दिखा सकता है, शॉर्ट टर्म की बात है, और स्टॉप लॉस 108 कर लीजिए। वक्त वक्त पे आप राय ले लीजिए, आप बड़े इसे लंबा होल्ड कीजिए। अभी बढ़िया शानदार मोमेंटम है, लेकिन बाजार अनिश्चितताओं की जगह है, तो बहुत कुछ होता रहता है। तो आप थोड़े थोड़े 2-1 महीने में हमसे राय लेते रहिए। साल भर ऐसे हो जाएगा, 2-4 बार आपसे बात भी हो जाएगी। फिलहाल 120 रुपये के टारगेट शॉर्ट टर्म, 108 का स्टॉप लॉस, ताकि आपका मुनाफा इंटैक्ट रहे। अगले कॉलर है मिस्टर प्रतीक पटेल, सूरत गुजरात से कॉल कर रहे हैं। प्रतीक भाई केम छो, एंड बताइए क्या लिया आपने? हाँ नमस्कार विपिन जी। नमस्ते सर, बताइए सर। विपिन जी, मैंने अशोका बिल्कॉन पोजिशनल कॉल के तौर पर 530 क्वांटिटी लिया हुआ है 212 पे। ओके ओके। तो उसमें मुझे टारगेट स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए? और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं अभी लॉन्ग टर्म पर्पस के ऊपर 2 स्टॉक मैं बाई करना चाहता हूँ। एक PCBL है और एक हिंदुस्तान कॉपर है। करंट मार्केट प्राइस पर दोनों में से कौन सा एक स्टॉक है जो मैं अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कर सकता हूँ? ठीक है,
पूछते हैं वो भी आशीष जी से, लेकिन पहले आपका अशोका बिल्डकॉन तो देखिए 530 शेयर 212 के भाव पे ₹5.5 का प्रॉफिट है, लेकिन आगे इसका फ्यूचर क्या हुआ मैं आशीष जी बताएंगे। आशीष जी क्या इनको स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए? जी देखिए, स्टॉक ने एक अच्छा बेस फॉर्मेशन किया है अशोका बिल्डकॉन, और जिस हिसाब से अब इसमें रैली रिज्यूम हो रही है वो काफ़ी इंप्रेसिव है। स्टॉक अभी भी 200 एमआ के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, वो ₹205 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है शॉर्ट टर्म में इसमें 248 तक का जोन देखने मिल सकता है, तो अनदर ₹30 का मोमेंटम यहाँ से हम एंटिसिपेट कर रहे हैं इसमें। जो इनका दूसरा क्वेश्चन था, हिंदुस्तान कॉपर या पीसीबीएल में से कौन सा स्टॉक ज़्यादा बेटर है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान कॉपर वेल प्लेस्ड है। ओवरऑल भी कॉपर के प्राइसेस भी जिस हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, $4.5 के ऊपर में आराम से कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं, और आज नंबर्स भी स्ट्रांग आए थे। 50% का प्रॉफिट मार्कअप इनका बढ़ता हुआ देखने को मिला, और नंबर्स के बाद एक अच्छी रैली भी देखने मिली है स्टॉक में। और दूसरा एक बेस्ट पार्ट ये हो रहा है कि हिंदुस्तान कॉपर अब एफ से बाहर जा रहा है, तो उसके कारण इसमें थोड़ी सी वोलेटिलिटी अब कम होते हुए देखने मिलेगी, नहीं तो अदरवाइज ये स्टॉक ज़्यादातर बैन में ही ट्रेड करता है। तो एक अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक बन सकता है उसके बाद। तो इसमें खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए 240 के आसपास में एसएल मेंटेन करे अगर ये बाय कर रहे हैं तो, और ऊपर में जो टारगेट्स हैं वो 280 तक के इन्हें देखने मिल सकते हैं। बढ़िया। तो हिंदुस्तान कॉपर खरीदने की सलाह, दो आपने पूछे थे, पीसीबीएल या एससी को खरीदने की सलाह है, और 240 मौजूदा भाव पे ₹240 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, और 280 तक के टारगेट्स के लिए इसे होल्ड कीजिएगा। दूसरा आपका था अशोका बिल्डकॉन, जहां पर अगेन होल्ड करने की सलाह थी 205 के स्टॉप लॉस के साथ, और 248 के टारगेट्स ये प्रतीक जी दिखा सकता है। तो ऑल द बेस्ट है। और इसी के साथ हम ले रहे हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, और सवाल हैं और कॉलर्स हैं लाइन में, थोड़ा सा इंतजार, थोड़ी सी प्रतीक्षा, तुरंत लौट के आ रहे हैं। बैक आप देख रहे हैं कल का बाजार, और हम आपके सवालों के आपके जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं उनके बारे में आपको राय दे रहे हैं। अब हमारे साथ अगले कॉलर हैं अमित साहब लुधियाना से। अमित जी क्या सवाल है आपका? जी सर, मेरे पास स्विगी के सर 100 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 350। क्या सर इसको मुझे होल्ड करना चाहिए या क्या करना चाहिए सर? ठीक है, आशीष जी हमारे साथ बने, वो बताएंगे क्या करना चाहिए। स्विगी में थोड़ा नुकसान है सर, इनको 350 के भाव पे 100 शेयर हैं और फिलहाल ₹30 के लॉस में है। जी देखिए, शेयर काफ़ी परेशान किया इन्वेस्टर्स को, और जब से आईपीओ आया है उसके बाद से इसमें जो प्राइस है वो कभी भी सस्टेन नहीं कर पाया। ऊपर एक रैली ज़रूर बनी थी जिसमें स्टॉक 600 तक जाता हुआ देखने मिला, और वहाँ से करेक्ट होकर ऑलमोस्ट हाफ तक जा चुका है। हमारी सलाह ये रहेगी कि कोई पुल बैक आता है तो उसमें से एग्जिट करें। 350 के आसपास में अगर कोई पुल बैक मिलता है इनके भाव के आसपास में, तो एक बार एग्जिट कर ले इसमें से। चलिए जी, थोड़ी निराशा ज़रूर यहाँ पर स्विगी के साथ, लेकिन अगर सवाल यही कि 600 तक गया, आप 300 आधे रास्ते आ गया है, जहाँ पर भी आपको पुल बैक मिले आपके भाव से जितना नज़दीक आए, प्लीज़ यहाँ से आपको एग्जिट करने की सलाह अमित भाई स्विगी में से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर हैं मिस्टर निरंजन लाल, और ये हमें कल्याण महाराष्ट्र से फ़ोन कर रहे हैं। निरंजन जी स्वागत है आपका, क्या सवाल है सर? नमस्कार सर जी। नमस्ते नमस्ते, मेरे बताइए। पास आईटीडीएम है 500 शेयर 532 पे, और लॉन्ग टर्म 1 साल के लिए, और फिरमा एसजीएस है 621 पे, वो भी 500 शेयर है सर। क्या टारगेट या क्या? चलिए पहले आईटीडी पे बात कर लेते हैं। 500 शेयर 300 शेयर आपके पास, 532 का भाव, ₹200 का बढ़िया प्रॉफिट, यहाँ बधाई आपको। लेकिन क्या ये प्रॉफिट और बढ़ेगा या इसको इस समय रियलाइज करना होगा, ये हमें आशीष जी बताएंगे। आशीष जी क्या करें? जी देखिए, एक अच्छा मोमेंटम में है ये स्टॉक आईटीडी सिमुलेशन, और जब से अडानी का एक्विजिशन हुआ है स्टॉक में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ज़रूर बढ़ गया है, लेकिन थोड़ा कॉशियस रहे यहाँ पर। अभी प्रॉफिट में, इसलिए 660 के आसपास में एक स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करें इसमें, और ऊपर के रैली को कंटिन्यू करें। हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में इसमें 830 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। चलिए, तो ₹660 के स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड कीजिए। 830 तक के स्तर यहाँ देखने को मिल सकते हैं। एक सवाल इन्होंने और पूछा था, है फोन लाइन पर? जी सर, फिरमा एसजीएस। अच्छा, इस पे कोई राय आशीष जी? जी जी विपिन जी, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है स्टॉक में। एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे 520 का। ऊपर में मुझे लगता है इसमें जो मूव देखने मिलेगा वो 560 का अगर ब्रेकआउट आता है तो ही इसमें मूव देखने मिलेगा। अदरवाइज एक रेजिस्टेंस एरिया है 560 का, और स्टॉक 2-3 बार वहीं से स्लिप होता हुआ देखने मिला। तो 520 का स्टॉप लॉस लगाकर बने रहे। 560 का अगर ब्रेकआउट आता है और सस्टेन करता है
तो इसमें 598 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब और सवाल कुछ है हमारे पास जो कि सोशल मीडिया से हमें मिल रहे हैं। तो रविंद्र हैं जो कि नई दिल्ली से पूछ रहे हैं, JSW एनर्जी के इनके पास 100 शेयर है 525 के भाव पे, राइट। आशीष जी, JSW एनर्जी में क्या और घाटा है इनको 28 रुपए का? जी देखिए, स्टॉक में पिछले 2-3 दिनों से थोड़ी सी करेक्शन जरूर देखने मिली है, लेकिन हमें लगता है कि एक पुल बैक ड्यू है स्टॉक में। तो होल्ड करें इस पोजीशन को, एक स्टॉप लॉस नीचे की तरफ 475 का मेंटेन करें। ऊपर में हमें लगता है इनका जो भाव है 525 के आसपास का, वो इन्हें जल्द देखने मिल सकता है। और ऊपर 540 तक का जोन स्टॉक में देखने मिल सकता है। ठीक है जी, JSW को भी होल्ड करने की सलाह है 475 के स्टॉप लॉस के साथ। आगे 540 तक के टारगेट्स ये दिखा सकता है, लेकिन फिलहाल होल्ड करने की सलाह है, राइट। अगला सवाल लेंगे, हमारे कॉलर है रजनीश फ्रॉम लखनऊ। रजनीश जी, स्वागत है आपका। क्या सवाल है सर? सर जियो फाइनेंशियल पे बारे में जरा पूछना था। ओके, 100 शेयर है आपके पास, भाव 369, राइट? जी जी जी। ठीक है जी, तो देख लेते हैं क्या करना होगा। आशीष जी, क्या सलाह देंगे इनको? जी देखिए, बने रहने की सलाह है। जरूर इन्होंने बहुत ऊपर के भाव पे जियो में एंट्री कर लिया है, लेकिन ओवरऑल चार्ट का सेटअप अच्छा बना हुआ है और हमें लग रहा है जिस हिसाब से इस कंपनी में कंटिन्यूसली न्यूज़ फ्लोज पॉजिटिव बने हुए हैं। कल भी MF म्यूचुअल फंड के बिजनेस का न्यूज़ आया और उसके बाद स्टॉक ने एक अच्छा मूव दिखाया। तो अगर इनका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो ज़रूर होल्ड करें। इनफैक्ट इस कोई डिप आती है तो उसमें पोजीशन ऐड करने की भी सलाह है। डिस्क्लेमर है कि हमने हमारे क्लाइंट को भी एडवाइस किया हुआ है पोजीशन ऐड करने के लिए। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 275 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है इसमें शॉर्ट टर्म में 340 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। जी, तो 275 का स्टॉप लॉस लगा के आप इस शेयर को 300 क्या बोला आपने टारगेट सर? 340 तक के टारगेट्स के लिए होल्ड कर सकते हैं और डिप पे खरीदारी की भी सलाह है। साथ में ये डिस्क्लेमर आपको दिखा रहे थे कि ये जो चैनल है CNBC आवाज़, वो नेटवर्क 18 की कंपनी है जिसका स्वामित्व प्रबंधन जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हाथों में है और ये शेयर्स भी उन्हीं के हैं। तो ये डिस्क्लेमर, लेकिन यहाँ पर जियो फाइनेंशियल में होल्ड करने की सलाह 275 के स्टॉप लॉस के साथ और 340 के टारगेट्स नियर टर्म में, और अगर कोई डिप मिले तो वहाँ पे खरीदारी की सलाह भी दे रहे हैं। चलिए, इसके बाद हमारे अगले कॉलर हैं मिस्टर मनोज पंकज फ्रॉम जयपुर। मनोज जी, स्वागत है आपका। सवाल क्या है सर? चलिए, मनोज जी शायद फोन लाइन पे नहीं है, सवाल ज़रूर है उनका मेरे पास। टाटा मोटर्स के 285 शेयर हैं 678 के भाव पे, बढ़िया नंबर है 678, और यहाँ पर इनको करीब 40 रुपए का फायदा है पर शेयर। क्या करना चाहिए सर? जी देखिए, अच्छे भाव पे इन्होंने टाटा मोटर्स का शेयर लिया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो कॉलेज रहते हैं टाटा मोटर्स में काफ़ी ऊपर के लेवल पे अटके हुए हैं। बट इनके लिए पॉजिटिव ये है कि इन्होंने अच्छे भाव पे लिया और स्टॉक एक कंसोलिडेशन कर रहा है। अब थोड़ा सा पुल बैक देने के बाद इसमें जो बड़ा मूव देखने मिलेगा वो 750 का अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर इसमें 830 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। तो होल्ड करें इस पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 690 के करीब पे कैसे मेंटेन करें। चलिए, 690 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाइए, टाटा मोटर्स में होल्ड कीजिए और 750 के बाद एक बड़ा ब्रेकआउट इसमें संभव है। बाकी उसके बाद देखते हैं कितना ऊपर जाता है, लेकिन फिलहाल 690 की स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह यहाँ पर है। कुछ और सवाल हमारे पास है अब हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। धवल साहब पूछ रहे हैं शिमला से, SBI के 600 शेयर हैं इनके पास 268 के भाव पर और बढ़िया प्रॉफिट में है, 528 रुपये का प्रॉफिट है पर शेयर, संख्या भी बड़ी है। SBI में क्या आउटलुक है सर? जी देखिए, आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है और हमें लग रहा है कि PSU बैंक्स में SBI ने अभी तक फॉर्म नहीं किया है। जैसे हमने बताया था, कैन बैंक और बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एक अच्छी रैली देखने मिली है। SBI में वो भी ड्यू है और हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अब सेकेंड लेग में जब बैंक निफ्टी चलेगा तो SBI उसमें कंट्रीब्यूट करता हुआ देखने मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में हमें लग रहा है इसमें 840 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। तो होल्ड करें पोजीशन को, सिंस ये अच्छे प्रॉफिट में है तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप है, लेकिन 770 के आसपास में SL को ट्रेल करके ऊपर ले गए। ठीक है, 770 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 840 के लिए पोजीशन को होल्ड करेंगे। SBI मोमेंटम एक अच्छा बनता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर आगे और स्ट्रांग होने की उम्मीद की जा सकती है। ये बात हो गई SBI की। अगला सवाल है देवाशीष का, वाराणसी से हमें पूछ रहे हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, और इनके पास सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स के
415 शेयर और भाव है 1031 का। नुकसान है करीब करीब 145 रुपए का। आशीष क्या राय है इसमें? जी देखिए, स्टॉक में पुलबैक जरूर आया था, बट वो फेल होता हुआ देखने मिला है। आज भी 6.5% की गिरावट थी और हमें लग रहा है शायद ये गिरावट यहाँ से और बढ़ते हुए देखने मिल सकती है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहे। नीचे में अगर 890 का अगर ये जोन टूटता है तो फिर इसमें शायद 740 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। तो 880 का स्टॉप लॉस जरूर रखिए इस पोजीशन में। ऊपर में मुझे लगता है इसमें शायद पुल बैक अभी डिफिकल्ट है देखना। चलिए, 880 के स्टॉप लॉस के साथ थोड़ा सा यहाँ पे संशय बना रहेगा, लेकिन अगर आप रुकना चाहते हैं तो 880 के स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल इसको होल्ड कर सकते हैं। राइट, इसी के साथ आज का वक्त हो रहा है समाप्त। तो आशीष जी, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर्स? जी देखिए, इनमें जितने भी हमने स्टॉक डिस्कस किया उसमें किसी में भी हमारी पर्सनल पोजीशन नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी में ज़रूर हमारी ट्रेडिंग पोजीशंस रहती है और जियो फाइनेंस हमने हमारे क्लाइंटों को एडवाइस किया है खरीदने के लिए। राइट, आशीष जी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और उनके लिए कल की एक स्ट्रेटेजी भी तैयार करके दी है। थैंक यू वेरी मच। तो सभी दर्शकों का भी शुक्रिया, आप अपने सवाल ज़रूर भेजते रहिए हमें। और आज जो स्ट्रेटेजी थी आशीष जी की, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे अगर आप कल थोड़ा गौर करेंगे, गौर फरमाएंगे और इनफैक्ट उनके 2 स्टॉक्स, तो ज़रूर आपके लिए एक अच्छा दिन हो सकता है। बाकी शुभकामनाओं से आपसे इजाज़त लेंगे, कर फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि, नमस्कार।